नमस्कार दोस्तों। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जब योगी आदित्यनाथ जी के विरोधियों का वश नहीं चलता है, जब वो उनसे हारने लगते हैं, पिछड़ने लगते हैं, तो ये प्रलाप करने लगते हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे ऐसे बहुत से नेता, कि ये तो भाई संत हैं, ये भगवाधारी हैं, ये पूजा पाठ करें, ये मंदिर में रहें, ये मठ में रहें। लेकिन ये जो राष्ट्र है भारत, ये जो सनातन धर्म है, यहाँ पे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ये इसकी धुरी हैं। स्वयं गुरु परशुराम ईश्वर के अवतार थे। चाहे जितने बड़े बड़े राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब पे गुरुओं की कृपा थी। गुरु लोभी नहीं होता, उसे पद की लालसा नहीं होती, लेकिन आवश्यकता पड़े तो किसी तरीके की भूमिका और किसी तरीके के रोल में आ सकता है और उसको बहुत ही सुयोग्य तरीके से निभा सकता है। इस चीज को योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पूरी तरीके से सिद्ध किया है। हमारे राष्ट्र की प्रगति बहुत तेज हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है, यदि 4-5 राज्य हमारे देश के इनकी स्थिति सुधर जाए हर तरीके से। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। असम की स्थिति, वहां पे हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं, तो वो सुधरने लगी है। बिहार में नीतीश जी हैं, गति बहुत तेज भले ही ना हो, लेकिन जंगल राज से वो बिहार को बाहर निकाल लाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कभी उनका मन भटकता है और फिर जो है वो उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन बड़ा शीघ्र ही उन्हें एहसास हो जाता है और वो वापस जो है अपने ही कुटुंब में आ जाते हैं। ये राज्य जो मैंने 5 गिनाए, ये राज्य, यहां पे कानून व्यवस्था, शासन का राज, कानून का राज स्थापित हो जाए और यहां पे जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य होने लगे, तो जितनी जनसंख्या है इन राज्यों में, इतने लोगों का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। यानी भारत की कुल आबादी की आधी आबादी का अपलिफ्टमेंट, आधी से ज्यादा आबादी का अपलिफ्टमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, स्वतंत्रता के पश्चात, इतने वर्षों के पश्चात ऐसा नहीं हो पाया है। बिहार और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जाति की राजनीति में जकड़ दिए गए। कुछ ऐसे दलों और नेताओं के द्वारा जिन्हें स्वहित से आगे कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता उनको, सिर्फ स्वार्थ और स्वहित। कोई उनके पास विजन नहीं है। राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने प्रांत को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं। सिर्फ मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं और मेरे बाद जो है मेरे जो पुत्र और पुत्रियां मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं है। और मुख्यमंत्री कैसे बने? तो उन्होंने फॉर्मूला निकाल लिया कि भाई हिंदू समाज जो है वो आपस में बटा हुआ है,
तो इसमें से हम यादव ले लेते हैं और इसमें से हम मुस्लिम ले लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक हमारे पास आ जाता है। और बाकी जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में, विधानसभा क्षेत्रों में या लोकसभा के चुनाव हो तो लोकसभा के क्षेत्रों में, जहां पे जिस जाति की संख्या का दबदबा ज्यादा होगा, जनसंख्या का दबदबा ज्यादा होगा, उस जो है जाति से हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, तो वो अपनी जो है जाति का वोट लेके आए। भारत को एक होना है, इस राष्ट्र को एक होना है, यहां पे एक रूपता दिखनी चाहिए। सारे नागरिक एक हैं, सारे नागरिक समान हैं, कोई जाति नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है जो विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बहुत से मामलों में विश्व की आस भारत के साथ आज जुड़ी हुई है। लोग भारत की तरफ देखते हैं। ना जाने कितने कालों से भारत विश्व गुरु रहा है। ग्रहण लग गया हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, कि आक्रांता आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए और 1000 साल का ग्रहण, लेकिन दोबारा भारत चल पड़ा है विश्व गुरु बनने की राह में। क्यों विश्व गुरु? क्यों? क्योंकि हम तो कहते ही हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते सिर्फ भारत का कल्याण हो, हम कभी ये नहीं कहते सिर्फ हिंदुओं में सद्भावना हो, हम कहते हैं प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जितने प्राणी, जितने मनुष्य इस वसुधा पे हैं, उन सभी में सद्भावना हो, भाईचारा हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। और ये राहें हमें किसने दिखाई हैं? योगियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने, संतों ने। तो अब अब यूपी की बागडोर जो है एक संत के हाथ में है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में। और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पे चल पड़ा है। आज जो है सभी राज्यों का अगर जो मिला लें तो टॉप 5 में जो है, जो तेजी से प्रगति करते राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से कई बार 2 नंबर 1 नंबर पे रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लें तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में ही है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स यूपी में हैं, सबसे अधिक यूपी के शहरों में ही मेट्रो लाइंस हैं, मेट्रो रेल चल रही है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, ये सारे भी यूपी में ही स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो यूपी को, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल से मुक्त रखना, ये सबसे बड़ी समस्या रही, क्योंकि इन माफियाओं को पालने वाले ही सत्ताधारी हमारे नेता हुआ करते थे। तो वो उनसे मुक्त कैसे करा देते? उन्हीं के दम पे तो वो इलेक्शंस जीत के आते थे। लेकिन योगी जी ने ठान लिया कि उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके रहेंगे। और ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि माफिया से उत्तर प्रदेश को योगी जी ने मुक्त किया, कर दिया। अपराधियों में योगी जी का खौफ है। तो जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा तो यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, देश और विदेश की कंपनियां आएंगी, वहां के बिजनेसमैन यहां पे अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करने में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, लगाएंगे।
और उत्तर प्रदेश की जीडीपी, उत्तर प्रदेश की प्रगति सर पर दौड़ पड़ेगी। इससे पूर्ववर्ती सरकार तो नहीं कर पाई। उन्होंने तो पूरे राज्य को ऐसे जकड़ रखा था, जातियों में बांट रखा था, विभाजनकारी राजनीति। योगी जी पे कई बार यह सवाल उठता है कि भाई वो एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उसके प्रति कठोर रुख अपनाते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। जिस मठ से आते हैं वो गोरक्षनाथ धाम से, उस परिसर में बहुत से मुस्लिम्स की दुकानें, हिंदुओं की दुकानें, सभी लोग योगी जी का सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं। राजधर्म कैसे निभाया जाता है ये योगी जी ने स्टैब्लिश किया है अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। कोई भी एक शख्स किसी भी समुदाय का उठकर नहीं आ सकता है और ये कह सकता है कि किसी तरह से मेरे साथ भेदभाव किया गया योजनाओं के लाभ में, सरकारी योजनाओं के लाभ में। चाहे वो प्रधानमंत्री निवास के तहत घर मिलना हो, या मुख्यमंत्री निवास के तहत घर मिलना हो, या वो गैस कनेक्शन मिलना हो, या बिजली कनेक्शन मिलना हो, या नल से जल पहुंचना हो, या जो प्रति माह राशन दिया जाता है उसका मिलना हो, या आयुष्मान कार्ड के चलते, आयुष्मान योजना के चलते इलाज की बात। किसी चीज में एक भी उंगली आज तक उठी नहीं। ये जो विपक्षी दल जो मुद्दे गढ़ते हैं विरोध करने का, और यदि उन्हें सच में कोई मुद्दा मिल जाए तो सोचिए वो उस तिल का कितना ताड़ बना देते। लेकिन क्या आज तक कोई बात उठी? तो पूरी तरह से योगी जी ने राजधर्म का पालन किया है और वो अपराधियों के प्रति कठोर हैं, मुस्लिम्स के प्रति कठोर हैं। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। एक सनातनी प्राणी के, किसी भी प्राणी के प्रति कठोर हो ही नहीं सकता है। हां, वो अपराधियों के प्रति कठोर होगा, और उसके प्रति कठोर ना होना यानी बाकी जो शेष सज्जन हैं, सज्जन हैं, उनके सरल सहज जीवन को बचाने के लिए उसे कठोर होना ही पड़ता है। और ये जो कठोरता की बात की जाती है, देखा जाए कि कितने अपराधियों को जो है कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, कितने अपराधियों को जो है उनके अपराधों के चलते जेल में डाला गया। तो हिंदू बहुत ज्यादा आते हैं मुस्लिम्स की अपेक्षा, मुस्लिम्स की तुलना में। तो ये सिर्फ एक मिथ्या प्रचार है। हाँ, किसी एक समाज के लोग ज्यादा भटके हुए हो सकते हैं, या जल्दी भटकने की उनमें चांसेस हो, कुछ इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता रहा है या किया जा रहा है। और उसका भी उपाय, उसका भी हल एक ही है। जब तक समाज में एक रूपता नहीं होगी, भाई पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड किस लिए? भारत का हर नागरिक समान, सभी को समान। भाई जब हम, मेरे साथ में चलने वाले, मेरे अगल बगल चलने वाले, रहने वाले, दफ्तर में कार्यालय में काम करने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, मेरे अगल बगल के पड़ोसी, किसी भी पैरामीटर पे उनको लगे कि वो मुझसे अलग हैं, तो वो चीज तो उनके दिमाग में रहेगी ना, क्यों मुझसे अलग हैं। ये जो अलग है ये हटाना है। जब तक ये नहीं हटेगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी नागरिक, भारत के सभी नागरिक एक हैं, हर तरह से एक हैं। हां, जहां तक पूजा करने, इबादत करने की बात है, जिस तरीके से आप पूजा इबादत करते हैं, आप शौक से करिए, आप पूरी जो है तसल्ली से करिए, सुख से करिए, उसमें
इसमें कोई बुराई नहीं। सबकी आप उस तरीके से पूजा करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं, सभी ठीक है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात लेकर के चलते हैं, तो हम तो पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं, पूरी धरती को अपना घर मानते हैं, पूरी धरती पे रहने वालों को हम अपना परिवार मानते हैं। तो इसमें डाइवर्सिटी तो है ही, और डाइवर्सिटी को हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो हमने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ये जो 1000 साल का ग्रहण लगा उसमें हम कुछ ज्यादा नरम हो गए, हमने चीजों को बहुत गहराई से एनालाइज नहीं किया होगा, तब ये परिस्थितियां स्थितियां बनी, वरना नहीं बनती। तो कहने का तात्पर्य ये है, भारत में, सनातन राष्ट्र में, सनातन शासक के अधीन किसी के साथ भेदभाव हो, ऐसा संभव नहीं है। भेदभाव संभव नहीं होगा और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भेदभाव का झंडा उठाते हैं उनसे पूछिए। इससे पूर्ववर्ती सरकारों में, यूपी में तो यहां तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली भी आती थी तो वो जिलों को चुन के आती थी कि किन किन जिलों में जाएगी और किन किन जिलों में नहीं जाएगी। विकास के कार्य भी होते थे तो कहां पे किस क्षेत्र, किस जिले में होंगे और किस जिले में नहीं होंगे, वो भी जाति और धर्मों के आधार पर चुना जाता था। तो योगी जी का मुख्यमंत्री बनना, योगी जी का सक्रिय राजनीति में रहना, यह एक शुभ परिवर्तनकारी मेल है, जिसको विपक्षी जब उनके तर्कस में कोई तीर नहीं रह जाता तो उस मेल को घालमेल बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो घालमेल कैसे बता सकते? भाई ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोकशाही है। इसका मतलब है सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई, और जनता ने चुना। किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती? योगी आदित्यनाथ जी की होती। योगी आदित्यनाथ जी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता को लगता है उस पे वो बहुत बड़े मार्जिन से खरे उतरते हैं बाकी दलों के जो नेता हैं उनके कंपैरिजन में। तो योगी आदित्यनाथ जी का राजनीति, सक्रिय राजनीति में रहना और विशेषकर यूपी का कार्यभार संभालना भारत की प्रगति की राह में एक मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इतना बड़ा राज्य और इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर जो वो आगे बढ़ जाती है तो देश अपने आप आगे बढ़ जाता है। और मैंने 5 राज्य गिनाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। अगर जो ये 5 राज्य आगे बढ़ जाते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ जाएगा। पिछड़े और भी राज्य थे, लेकिन बड़ी तेजी से वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। चाहे हम उसको मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को ले लें, छत्तीसगढ़ को ले लें, झारखंड को ले लें, जहां यहां पे तो नक्सल समस्याएं भी थी, लेकिन मुख्य धारा में तेजी से वो आ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी एक शुभ संकेत हैं, एक शुभ मेल है। सत्ता में किसी संत चित्त का आना, उत्तर प्रदेश जैसी सत्ता में किसका आना? संत ही नहीं, संत चित्त का आना। और ये संत चित्त का आना इसलिए बहुत बड़ा मेल है, शुभ मेल है, कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य
और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी जो है बहुत बड़ा राज्य है, एक दो राज्य ही इससे ऊपर हैं। तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली का सीमावर्ती राज्य है, पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का प्रगति के राह पे बढ़ जाना, पूरे देश का प्रगति के राह पे बढ़ जाना है। और योगी आदित्यनाथ जी का सक्रिय राजनीति में रहना ये भी दर्शाता है कि हमारे योगी संत मुनि महात्मा वो भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो कमान बागडोर अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने स्थापित कर दिया, वो हैं, उनमें वो योग्यता है कि बड़ी सफलतम रूप से जो है वो इस भूमिका को, इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। YouTube पे ये मेरी नई यात्रा है, 7 से 8 दिन हुए मुझे जुड़े हुए। आप लोगों से जो है अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य दें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।